हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दशमलव में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। √2 का, √3 का, √5 का, विषम संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप लोगों को अगर 4-5 हम वर्गमूल निकालना यहाँ पे सिखा दे तो आप लोगों को वर्गमूल निकालना दशमलव में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं √2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक दशमलव दे करके यहाँ पे 3 जोड़ा हम जीरो बैठाएंगे। दशमलव के बाद में कम से कम 2 या 3 स्थानों तक निकालना जरूरी होता है, तो हम 3 स्थान तक यहाँ पे निकालेंगे। देखिए 3 जोड़ा हम जीरो दिए। भाग विधि से हम निकाल देते हैं। किसी विधि से अगर निकालिएगा तो √2 का वर्गमूल सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 में हम भाग लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। सबसे पहले एक के एक को क्या करते हैं हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 1 का 1 2 हो गया, और इसको क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। ऊपर से यहाँ पे 0 उतर गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 से हम लगाए हैं वर्गमूल तो 1 हो गया। अब कितना से लगाएंगे यहाँ पे देखिए 3 से अगर लगाते हैं तो 3 से जो है हमको कम हो जाएगा। 4 से ये लगाते हैं, 4 चौका 16 के 6 और 4 दूनी 8 है 1 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 बच गया, और ये बच गया 9। 9 और 9 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 4 और 4 यहाँ पे 8 हो गया, 2 के 2 हो गए यहाँ पे। फिर कौन सा अंक उतारेंगे, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा है 0, इस 0 को उतारेंगे। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई अंक हम लेंगे जो 400 से कम आवे। अगर यही चीज़ हम 200 यहाँ पे 28 है और 1 से हम लगाएं, अगर 2 से यहाँ पे देखिए हम लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 अटे 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5। देखिए यहाँ पे 564 आ रहा है। इसका मतलब जो है कि 564 2 से जो है यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम कितना से लगाएंगे, यहाँ पे 1 से लगाएंगे। देखिए 1 से 1 इकाई 1, 1 से 8 में 8 हो गया, 1 से 2 में 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो ऊपर से दिया हुआ है, एक कैंसिल है, वो है। अब इसको घटाएंगे और इसको हम जोड़ेंगे, 1 से गुना करेंगे। देखिए 1 से गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। हम लिख दिए यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 बच गया, फिर यहाँ पे 9 में से 8 1 बच गया, और 3 में से 2 यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 का 1 2 हो गया, 8 के 8 हो गया, 2 के 2 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर यह जो है 0 है, एक जोड़ा, इसको उतारेंगे। अब कितना से यहाँ पे लगाएंगे ये सोचना है। ये तो 1 से लगा तो हम 1 लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 5 अटे 40, 10 से 14 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको 4 से ही फिर लग जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, 4 से लगाएंगे। गुना कीजिए, 4 चौका 16 के 6, 4 दूनी 8 है 1 9 के 9 हो गया, 4 अटे 32 के 2 हो गया, हाथ में 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। जितना भी वर्गमूल निकालते हैं सभी में नियम यही होता है। 4 और 4 8 हो गया, 2 के 2 हो गया, 8 के 8 है, 2 के 2 रहेगा। 10 में से 6 4 बच गया, 9 9 0 बच गए यहाँ पे, 8 में से 2 6 हो गया, और 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गो 1 लिखे हैं तो 1 गो 1 यहाँ पे लिखना है। 4 गो यहाँ पे 4 4 लिखे हैं, यानी 4 से हम इसमें जो है कि भाग लगा के देखें तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 से लगाए हैं तो 1 हो जाएगा, फिर 4 से हम भाग लगा के चेक किए तो 4 हो जाएगा। यही हमारा वर्गमूल जो है आंसर हो गया इसका। कितना का, तो √2 का। √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे √2, चलिए इधर से हम लिख देते हैं। √2 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, देखिए 1.414, यही आंसर हो गया। वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 1.414। अब आइए देखते हैं √3 का वर्गमूल आप लोगों को निकालना सीखते हैं। √3 का सिखाते हैं आप लोगों को। आइए तो आइए अब देखते हैं √3 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं दशमलव में। यहाँ पे 3 लिखेंगे, दशमलव दे करके फिर क्या करेंगे, 3 जोड़ा जो है हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस जोड़ा लगा दिए, यहाँ पे 3 में भाग लगाएंगे, कितना से 1 से लगेगा, 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 1 2 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2 बच जाएगा। क्या उतरेगा, 1 जोड़ा। जब भी ऊपर से उतरेगा तो 1 जोड़ा ही उतरता है।
अब देखिए दशमलव लिखेंगे, एक जुड़े यहाँ पे उतर गया, ये दशमलव हम दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब कितना से लगेगा यहाँ पे 7 से लग जाएगा। 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 या 4 18 हो गया यहाँ पे। 10 में से 9 1 बच गया, 9 में से 8 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 7 और 7 14 हो गया, 14 के 4 और 2 1 3। अब यहाँ पे 7 लिखे, अब कितना से लगेगा यहाँ पे एक जीरो जो है एक जोड़ा उतारेंगे, 4 से लगाएंगे तो 4 3 12 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 चौके 12 के 2 और 3 3 9 1 10 बच गया। इसको जोड़ेंगे, इसको हम घटाते हैं। 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 2 बच गया 7 और एक 0 बच गया, ये कैंसिल हो गया। 3 और 3 6 हो गया, 4 के 4 हो गया, 3 के 3। फिर एक जोड़ा यहाँ पे आएगा, 0 उतार दिए एक जोड़ा ई वाला, पहले तो ई वाला 0 उतारे यहाँ पे एक जोड़ा, फिर ई वाला एक जोड़ा यहाँ पे उतारे, फिर एक जोड़ा यहाँ पे उतारे। अब देखिए यहाँ पे कितना से आएगा 3 3 9, 2 से 2 3 6, 2 से लग जाएगा यहाँ पे। गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 है 1 9 और 2 3 6। अब इसको घटाएंगे यहाँ पे, 10 में से 4 6 हो गया, 9 में से 2 7 बच गया और फिर 10 में से 9 यहाँ पे 1 बच गया, कैंसिल हो गया। इसको जोड़ देंगे, 2 का 2 4 हो गया, 6 के 6, 4 के 4, 3 के 3। इस 2 को 1 लिखे हैं तो 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 7 है यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये नहीं कि हम 3 जो लिखे हैं यहाँ पे, चाहे कोई भी जो अंक लिख रहे हैं दोनों को लिखना है, ऐसा नहीं है। कभी भी लिखना है तो एक ही हमको लिखना है। 7 7 है तो 1 को 7 लिखना है, 3 3 है 1 को 3 लिखना है, 2 2 है तो 1 को 2 लिखना है। अब √3 का वैल्यू हमको क्या निकल के आएगा 1.732। ये वाला वर्गमूल हमको निकल के आया इसका वैल्यू। दोस्तों अब आइए, अब आप लोगों को बताते हैं √5। √5 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 5 लिखिए और दशमलव दे करके पहले बताए हैं आप लोगों को कितना जोड़ा देना है, 3 जोड़ा देना है। देखिए यहाँ पे 0 बैठाना है, 3 जोड़े, 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया। अब इसको काटिए ये सब वर्गमूल निकालने के लिए, 1 जोड़ा ई हो गया, 1 जोड़ा यू। राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं हम जोड़ा लगा करके, वर्गमूल में पहले बता चुके हैं। अब इसमें 2 से हम लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, 5 में 4 1, ये हो गया 4 हो गया, 1 जोड़े यहाँ पे उतारेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, दशमलव है दशमलव, 1 जोड़ा हम उतार दिए। फिर यहाँ से लगेगा 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अगर 3 से हम लगाएंगे यहाँ पे भाग तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 6 बच गया, 9 में से 8 जो है 1 बच गया। अब इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 4 के 4 हो गया। फिर 1 जोड़ा इसको हम लेकर के आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितना से लग जाएगा, इसको सोचना है, आप गुना करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 2 को 4 है, हम गुना करके यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 रख करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ अभी जो है आ रहा है कितना से, यहाँ पे 3 से भाग लगेगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2 और 3 चौके 12 1 13 हो गया यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, 10 में से 9 1 बच गया, ये 9 में से 2 7 बच गया, 5 में से 3 2 हो गया और 1 1 कैंसिल हो गया। 3 और 3 6 हो गया, 4 के 4 हो गया, फिर 4 के 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 और एक कितना से लगेगा, 1 जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 7 लगाएंगे तो 7 चौका 28 सीधा आ रहा है, तो 6 से ही हम लगाएंगे यहाँ पे। 6 से गुना करेंगे, 6 36 के 6 हासिल 3, 36 3 39 के 9 हासिल 3, 24 3 27 के 7 हासिल हो गया यहाँ पे 2, 6 चौका 24 और 2 26 हो गया यहाँ पे, 24 और 2 26 हो गया यहाँ पे।
6 36 के 6 24, 6 36, 39 के 9, 6 24 और 3 27 के 7 इसके सामने लिखेंगे। 6 चौका 24 और 2 26 बच गया। 10 में से 6 4 बच गया और 9 में से 9 0 बच गया। फिर एक दाएं लेंगे 10, 10 में से 7 1 3 हो गया। 6 व 6 कैंसिल हो गया, फिर 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 6 व 6 इसको जोड़े हैं, इसको घटाए हैं। 6 6 12 के 2, 6 व 1 7, 4 के 4 हो जाएगा, फिर 4 के 4 हो जाएगा। क्या निकल के आया यहाँ पे? 6 निकल के आया। अब √5 का वर्गमूल क्या हो गया यहाँ पे? 2.236, यही आंसर हो गया। आप लोग जरूर समझ गए होइएगा। इस प्रकार को आपको वर्गमूल जब भी आवे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं √7 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे √7 का निकालना है। जैसे आप लोगों को √3 और √5 √2 का निकाले हैं, सिखाएं, उसी प्रकार से √7 का भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 लिखेंगे, दशमलव दे करके 3 जोड़ा जो कि एक 0 हम बैठा देंगे। आइए अब निकालते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, बच गया यहाँ पे 7। 7 में लगाएंगे 3 3 9 नहीं होगा, 2 से 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 7 में से 4 3 बच गया, 2 और 2 4 बच गया। यहाँ पे जोड़ दिए 2 2 4, 7 में 4 घट दिए, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाते हैं। 2 अब दशमलव हो गया यहाँ पे, इसमें से एक जोड़ा फिर लेंगे तो 4 हो गया यहाँ पे, 2 का 2 4। अब कितना से लगाएंगे? 6 चौके 24, 6 से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 36 के 6, 6 चौके 24 और 3 हो गया 27। 10 में से 6 4 बच गया। 9 में से 7 जो है कि यहाँ पे 2 बच गया, एक कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको? 6 व 6 12 के 2, 4 1 5 हो गया। एक जोड़े इसको अब लेंगे, एक जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ देखेंगे ना भाई कितना से लग रहा है यहाँ पे? 5 से लगाएंगे, 5 25 सीधे हो रहा है, तो 4 से यहाँ पे लगाएंगे। 4 रखिए, 4 से गुना करके देखिए, हमको 2400 से कम आना चाहिए। 4 चौके 16 के 6, 4 2 8 है, 1 9 और 4 5 20 हो गया। यहाँ पे इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। 4 4 8 हो गया, 2 के 2 हो गया, 5 के 5 हो गया। 10 में से 6 4 बच गए यहाँ पे, 9 9 यहाँ पे 0 बच गया, 3 के 3 हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा यहाँ पे? ऊपर से देखिए यहाँ पे एक जोड़ा 0, इसको उतारेंगे। 4 से लगाए हैं। अब यहाँ पे 6 से लगाएंगे, 6 5 30 और 6 2 12 31 हो जाएगा, तो एक 5 से लगेगा यहाँ पे। 5 से गुना करके देख लीजिए, आ जाएगा। 5 25 के 5, 5 8 40, 2 42 के 2, हासिल 4 हो गया। 5 2 10 4 14 के 4 और हासिल हो गया 1। 5 25 और 1 26। फिर से देख सकते हैं, 5 25 के 5, 5 8 40, 2 42 के 2, हासिल 4, 5 2 10 4 14 के 4, हासिल 1। 5 25 और 1 26। 10 में से 5 यहाँ पे 5 बच गया। 9 में से 2 7 हो गया और 13 में से 4 9 बच गया और 9 में से 6 3 हो गया, एक कैंसिल हो गया। 5 और 5 इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं। 5 और 5 10 के 0, 8 है 1 9, 2 के 2, 5 के 5। 5 यहाँ पे निकल करके दशमलव के बाद में 3 स्थान तक निकलना है। तो √7 का वर्गमूल क्या निकल के आया यहाँ पे? 2.645, यही आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक बच रहा है, √11 बच रहा है। तो √11 के निकालने के लिए, √11 को निकालने के लिए वर्गमूल यह है 5 नंबर है क्वेश्चन। √11 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? जैसे आप लोगों को हम बतलाए हैं उसी तरीका से 11 का भी निकलेगा, √15 का भी निकाल सकते हैं। आपको जितना का मन करे उतना का दशमलव में वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो √11 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रह गया। आप लोग 11 को निकाल करके आइएगा √11 का,
और आप लोगों को अगर समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।